कोरोना संक्रमण के इस दौर में अस्पतालों में हो रही संसाधनों की कमी को दूर करने की दिशा में स्वयंसेवी संगठनों, निजी संस्थानों और व्यक्तिगत प्रयासों का बड़ा योगदान है। निजी संस्थान अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आए हैं। देखिए औरंगाबाद से ये रिपोर्ट। सीमेंट निर्माता कंपनी श्री सीमेंट लिमिटेड की सहयोगी संस्था श्री फाउंडेशन ट्रस्ट ने औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड में स्थित पीएनबी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए जाने के अवसर पर श्री फाउंडेशन ट्रस्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिले में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की सख्त जरूरत थी। श्री सीमेंट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सहयोग किया गया है। उन्होंने हमें 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसके लिए अतिरिक्त सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, इसी से हम सीधा ऑक्सीजन दे सकते हैं और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हम 2 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो यानी कि 20 पेशेंट ऐसे जिनको कि ऑक्सीजन दी जा सकती है, वो हम लोग यहाँ पे इसके बाद दे पाएंगे। श्री सीमेंट के वरिष्ठ महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र मोहन खरे ने बताया कि कंपनी लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती रही है और भविष्य में भी प्रशासन तथा स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए तत्पर है। सीमेंट हमेशा से CSR के तहत जो है सामुदायिक विकास और वेलफेयर के काम करता रहा है। क्योंकि हमारा ये मदर प्लांट नहीं है, इसीलिए हम 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की समस्या काफ़ी हद तक हल होगी। इन मशीनों का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। रपुरा गांव निवासी आनंद कुमार सिंह की मां को कोविड होने पर इसी स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है, जिनकी तबीयत अब संभल रही है। मेरे माताश्री को कोविड पॉजिटिव हुआ है। आज ही सदर हॉस्पिटल से हमको यहाँ पे भेजा गया आइसोलेट के लिए और ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, दवा, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विभिन्न सामाजिक कार्य कराए जाते हैं। संकट के इस काल में श्री सीमेंट द्वारा कोविड अस्पताल को दी गई मदद से मरीजों को काफी राहत मिली है। औरंगाबाद से कमल किशोर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण